अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर तरीन सहाबा में से एक समझे जाते हैं, जो सियाह फाम थे और अपने ईमान, शौक़ अक़ीदत और गरीब के लिए फ़िक्रमंद होने के बाअस आला शोहरत रखते थे। इनका पूरा नाम जंदब बिन जनादा है। दौरे जाहलियत में आपका कबीला रहज़नी, शराब नोशी और बुतों की पूजा के बायस बदनाम था। ताहम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कबायली रवायात के बरक्स कबूल इस्लाम से कबल ही शर्म हया को अपना लबादा बनाया और ज़िंदगी भर सखावत और शुजाअत का आला नमूना बनकर दिखाया। एक रोज़ कबीले के किसी शख्स ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का में एक ऐसे इंसान की आमद की खबर दी जो नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते थे, और ये कोई और नहीं बल्कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनकी बात की गई। इससे हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जहन में तजस्सुस ने जन्म लिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ मज़ीद जानना चाहते थे। इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरी तौर पर मक्का का सफ़र शुरू करने का फ़ैसला किया। जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात मस्जिद हराम में पहुँचे तो रात हो चुकी थी। आप एक जगह लेट गए। सैयदना अली करमुल्लाह वजहो ने जब एक अजनबी के तौर पर आपको देखा तो अपने घर में क़याम की दावत दी। सुबह के वक़्त जनाब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर छोड़ दिया और मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मस्जिद हराम की तरफ लौट आए। एक बार फिर रात हो गई। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बार फिर आपसे मुलाकात की और फरमाया कि अब तो आप मेरा घर जानते हैं, लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दूसरी शब भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ गुजारी। ताहम तीसरी शब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी आमद के मकसद के मुतल्लिक़ इस्तफ़सार किया तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शर्त पर कि उनका राज रखा जाए फरमाया कि मैं एक दूर दराज के मकाम से मक्का इसलिए आया हूँ ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकूँ और ये सुन सकूँ कि वो क्या फरमाते हैं। सैयदना अली करमुल्लाह वजहो ने फरमाया कि मैं सुबह के वक़्त आपकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दूँगा। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अगली सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए ले गए, और ये इस्लामी तारीख़ का वो पहला वाक़या था जिसमें किसी अजनबी शख्स ने मुलाकात के वक़्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा तो जवाबन नबी आखिरुल ज़मान ने वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मुलाकात में सलाम कहने वाले पहले सहाबी बन गए। इस तरह इस्लाम की रवायात सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गई और सब मुसलमान इसे अपनाने लगे। पहली ही मुलाकात में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के मुतल्लिक़ बातचीत की। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम की। यूँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए।
ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اپنے قبول اسلام کے متعلق کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ اس سے زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تاہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے کعبۃ اللہ کے نزدیک کھڑے ہو کر اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا، جس پر قریش نے آپ کی جان لینے کے لیے بدترین مار پیٹ اور ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جان بچائی۔ ذوالنورین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں قیام پذیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ مسلمان مادی دنیا کے اسباب اور مال و دولت کے لیے دین کو بھولتے جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوائل میں مسلمانوں کو درپیش سختیاں اور تکلیفیں دیکھی اور برداشت کی تھیں، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ مدینہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا وہی حال دیکھا۔ پھر خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم دیا کہ مدینہ کے قریب ربضہ میں جا کر بس جائیں، جہاں آپ نے خلقت سے کٹ کر تنہا زندگی بسر فرمائی اور 32 سال ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی تدفین سعودی عرب کے ویران علاقے ربضہ میں کی گئی۔ نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔